मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मैंने सुना है और उसके बाद ही आया था। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। आप चाह रहे हो किसी और को डिप्टी चेयरमैन बनाना, जो विधायक हैं वो चाह रही हैं किसी और को बनाना, और आप दोनों के बीच में टकराव है। ये क्या है? तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि संगठन, ये आप बैठे हो यहाँ, संगठन के सारे बैठे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो तैयारी कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर वो तो संगठन के नहीं है। अगर उनको सपोर्ट कोई बीजेपी का एमएलए या फिर कोई और व्यक्ति करता है तो इसका मतलब क्या है? दो पार्ट है यहाँ पे, एक तरफ सिटिंग एमएलए, दूसरी तरफ एक्स एमएलए, और दोनों का बड़ा जोर था उस वक्त टिकट को लेकर। उसमें आप बाजी कैसे मार गए? क्या कुछ किया? कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, हाँ, 1 महीने में एक बार, हाँ, और वो सबको अपनी बातें बोलते हैं। तो हमारे मन की बात कौन सुनने वाला है? हमारी विधायिका जी हैं, हाँ, वो सुने हमारे मन की बात, वो हमारे मन की बात सुने, कार्यकर्ता के मन की बात सुने, और हमारी जो उषा देवी जी हैं उनको अपने वाइस चेयरमैन का जिम्मेवारी दें, मदद करें हमारी। जब लेडीज की जीत होती है ना, तो 2 कार्यकर्ता मिलते हैं पार्टी को, या अच्छा। मतलब हाँ जी, अगर जेंट्स जीतता है तो लेडीज पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि उनको अपना काम होता है। अगर लेडीज जीतती है तो जेंट्स उसमें भागीदारी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि फाइल वाइल वैसे ही साइन करवा लेते हो, ध्यान रखो आप। नहीं, हम दोनों मिलके काम करते हैं। थोड़ा सा एक बात बताओ, आप 5, 6, 8 लोग बैठे हो यहाँ पे, 22, 23 वोट हैं, आप डिप्टी चेयरमैन बनाने के लिए बैठे हो, 8 आदमी कैसे बनाओगे? विधायक आपको पता ही है, मैं खुल के बोलूँ, मैं तो बोल सकता हूँ कि विधायक आपके साथ नहीं है, विधायक कहीं और कर रही है, किसी और के साथ है, तो कैसे बनाओगे? क्या करोगे? अगर आपके साथ धोखा हो गया तो क्या करोगे आप लोग? आप लोगों ने लिख कर दिया है, अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि अभी इन्होंने बाइट में बोला कि उषा देवी के नाम पे आप लोगों ने सहमति जताई है। उषा देवी को क्यों? आप क्यों नहीं? उन्होंने कुछ दिया है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं, सुना है मैंने ना कि कई पार्षद वो बढ़िया चलता है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। गुरुग्राम मानेसर ही नहीं, बल्कि जहां जैसे गुरुग्राम और मानेसर में सीनियर और डिप्टी मेयर को लेकर कुलबुलाहट मची हुई है और सियासत गर्म है, सेम कंडीशन पटौदी में है। हम पटौदी में हैं और पटौदी में चेयरमैन प्रवीण कुमार ठाकरिया जी का ये दफ्तर है। हम आए थे, यहाँ आरती राव जी का कार्यक्रम था, हमने कहा कि जरा यहाँ भी पूछते चलें, देखते चलें कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, क्या वास्तव में, चूंकि यहाँ भी वाइस चेयरमैन बनना है और यहाँ भी वही खींचतान है जो गुरुग्राम और मानेसर में आप देख रहे हैं। करीब 22 यहाँ मेंबर हैं और एक चेयरमैन लेकर 23 मेंबर हो गए, और 8 ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं, एक चेयरमैन अलग 9, ये तमाम है और पार्षद ही हैं। सौभाग्य देखिए कि आज खुद चेयरमैन से मिलने के लिए तमाम पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, जो 8 जीते हैं वही अब पार्षद हैं, और आज मिलने भी यहाँ आए थे। उसी दौरान मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं चाहूँगा कि चेयरमैन साहब से चर्चा भी करूँगा, और मैं इधर से आ जाता हूँ जरा। चेयरमैन साहब कैसे हो? राम राम। आपको उम्मीद था कि मैं आऊँगा? मुझे तो पता नहीं था, एकदम आप चलो आप। अच्छा, इससे पहले फर्स्ट टाइम मुलाकात है हमारी आपकी? हाँ जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत इधर चेयर लीजिए। नहीं, चेयर नहीं सर, इधर कर लो चेयर। लाइट इधर से हमारी। आज आपके दफ्तर में लाइट नहीं है? लाइट वो कई तार की केवल लग रही, वहाँ पे चल रहा है काम जी। अगर आपका नंबर पहले मिल गया होता तो मैं आता ही नहीं। मैंने कहा कि लाइट ही नहीं है अंधेरे में। कोई बड़ी केवल का तार का काम चल रहा है खंबे का, इसलिए है, अभी आधे घंटे में आ जाएगी जी। उम्मीद थी थोड़ा सा इधर मैं खड़े होता हूँ, यहीं यार खड़े हो जाओ सर, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओगे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत जी। उम्मीद थी आप चुनाव जीतोगे यहाँ? नहीं, पूरी उम्मीद थी जी। उम्मीद थी? हाँ। आपके दादा भी रहे हैं? इतनी बड़ी पार्टी दादा रहे हैं ना आपके? मेरे दादा चेयरमैन रहे हैं जी, नगर पालिका के। इसमें नाम है? हाँ जी, इसमें नाम है श्री ठाकुर दास। अच्छा, ये ऊपर से 3रे नंबर पे? जी। ये तो जनवरी 98 की बात है, 98-99 में? हाँ जी। और उसके बाद आपको मौका मिला? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। 3 महीने से ऊपर हो गए। अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ काम उम किया है या अभी समझ ही रहे हो? नहीं, काम कर रहे हैं जी, समझने की जरूरत नहीं। पहले से मेरी वाइफ पार्षद रही है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, पार्षद इससे पहले रही हैं? हाँ, मेरी वाइफ पार्षद इसी दौरान में पहले। कोई कह रहा था कि आप पार्षद की तैयारी कर रहे थे और आप चेयरमैन का चुनाव लड़ गए और चुनाव चेयरमैन बन गए। हाँ, वो पहले था तो पार्षद का ही मेरा मतलब जो तैयारी थी वो पार्षद की थी जी, वार्ड नंबर 3 से। और फिर ये भी मैंने लगा दिया था भाई, पार्टी का मैं कार्य करता था, 2 बार का एससी का मोर्चे का अध्यक्ष था जी। अच्छा, एससी मोर्चे का भी आप अध्यक्ष थे? जी। और अभी मैं अध्यक्ष बना था जी, मतलब जाटोली मंडल का जी। और फिर ये टिकट भाई पार्टी ने देख के जैसे भी और मुझे मिल गई जी,
तो बन गया जी। नहीं, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि दो पार्ट हैं यहाँ पे, एक तरफ सिटिंग एमएलए, दूसरी तरफ एक्स एमएलए, और दोनों का बड़ा जोर था उस वक्त टिकट को लेकर। उसमें आप बाजी कैसे मार गए, क्या कुछ किया? नहीं, वो सभी का साथ है जी, उसमें तो सभी का साथ है, मतलब तभी टिकट मिली। सबने काम देख के यहाँ करी होगी जी, वहाँ पे संगठन का सबसे बड़ा रोल है जी। और अब तो एक और समस्या खड़ी हो गई, 8 ही जीते आपके कि, और डिप्टी मतलब वाइस चेयरमैन के लिए यहाँ भी लड़ाई तगड़ी है। वो सबसे बातें चल रही है जी, पार्टी का बनाएंगे, और सिंबल पे जो जीत के है ये जो आए हैं बता रहे थे सारे वो सिंबल पे? हाँ जी, सिंबल पे हैं सारे सिंबल वाले। हाँ जी। तो आज क्या बैठक हो रही थी? अभी मैं बैठे थे, अपनी बातचीत करके आए थे जी कि भाई हमें ऊषा देवी के लिए आए हैं यहाँ पे 9 नंबर पार्ट से बहन जी बैठी हुई है। अच्छा 9 नंबर। मैं एक बार बैठ लो सर, इनसे बात कर लूँ। नमस्ते जी, कैसे हो मैम? अच्छे, बढ़िया। पसीने पोंछ लो, पसीने क्यों आ रहे हैं? गर्मी से? चेयरमैन साहब ने लाइट कटा दी। हाँ चेयरमैन, बढ़िया कहा आपने, सॉरी चेयरमैन साहब ने लाइट कटवा दी। हाँ जी। तो क्या किस लिए बैठक हो रही थी आप लोगों की? ये जी मंथन चल रहा है वाइस चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। कितनी महिलाएं आप लोग जीते हो यहाँ पे? हम करीब 22 में 9 महिलाएं जीती हुई है। 22 में 9? हाँ जी। और आप बीजेपी में कितनी जीती हैं? बीजेपी में तो हम पार्टी से हाँ, दो लेडीज हैं। अच्छा। और 6 जेंट्स हैं, टोटल 8 जीते हैं बीजेपी। आप किस वार्ड से हो? हम 9 नंबर से। 9 नंबर से। हाँ जी। तो ये सारे आए हैं मिलकर, वो भी कह रहे थे कि आपका नाम इन्होंने प्रपोज किया है, लगता है बन जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे जी। अगर देखो, संगठन का विश्वास है, संगठन ने विश्वास करके हमें टिकट दी थी इलेक्शन में भी, और हम सबसे 22 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे, सबसे बड़ी जीत थी हमारी। अगर संगठन का ऐसा ही विश्वास रहा तो डिप्टी चेयरमैन भी बनेंगे। तो आपको काम करने देते हैं आपके पतिदेव, केवल आपको वैसे ही जितवा दिया, काम वही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब लेडीज की जीत होती है ना, तो 2 कार्यकर्ता मिलते हैं पार्टी को, या अच्छा। मतलब हाँ जी। अगर जेंट्स जीतता है तो लेडीज पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि उनको अपना काम होता है। अगर लेडीज जीतती है तो जेंट्स उसमें भागीदारी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि फाइल वाइल वैसे ही साइन करवा लेते हो, ध्यान रखो आप। नहीं, हम दोनों मिलके काम करते हैं। दोनों मिलके करते हैं। हाँ जी। बहन जी, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो क्या बोलते हैं, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव? आप अपना नाम एक बार परिचय बता दो। मेरा नाम मनोज कुमारी है। वार्ड नंबर 3 से मैं पार्षद पद के लिए उठी थी और मैं जीत के आई हूँ। अच्छा। और निर्दलीय पद से थी मैं। अच्छा, 3 नंबर वही जो जिसकी ये तैयारी कर रहे थे। मैं इधर आ जाऊँ। अच्छा, तो आप क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो? आप इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नहीं सर, ये पार्टी का है, ये जिस पार्टी संगठन है। मैं भी बीजेपी ज्वाइन कर लूँगी तो थोड़ा सा इनका पद भारी है, तो इसलिए संगठन के साथ हूँ। अच्छा, संगठन के साथ हो। इन्होंने कुछ दिया है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं, सुना है मैंने ना कि कई पार्षद वो बढ़िया चलता है, तो कुछ ऐसा कुछ ना है सर, ये संगठन का है सब। अगर आपस में मिलजुल के अगर पार्टी का काम हो जाए तो अच्छी बात तो है। गले तो मिल लो एक बार, जब आप सपोर्ट किया है तो। क्या बात है, ये देखिए, ये ऐसे सपोर्ट सही टाइम पे मैं आया हूँ, और ये पार्षद भी बैठे हुए हैं। मैं चेयरमैन साहब से जवाब लूंगा, चूंकि इन पर भारी पड़ने वाला हूँ मैं आज सवालों में। आप भी सर पार्षद होने सर? हाँ जी, एक बार परिचय दे दो सर। मैं अनिल बोहरा जी, वार्ड नंबर 22 से, मिर्ज़ापुर मिलकपुर 2 गाँव से मैं वार्ड से बना हूँ, पार्षद बना हूँ। और पहली बार ये लगा लो, दादा के बाद में मैं तीसरी पीढ़ी में पहले पार्षद बन के आया हूँ मैं। अच्छा, आपके दादा चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो जीते नहीं, आप जीते हो चुनाव? मैं जीता हूँ। हमारे दादाजी हर 4 गांव से 5 गांव से चुनाव लड़ते थे। सरपंची का वो नहीं जीत पाए, लेकिन उस समय की बात अलग थी। और पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और पहली बार चुनाव फर्स्ट बार में टिकट दी, मैं जीत के आया वार्ड नंबर 22 से, अच्छे वोटों से जीत के आया। बिल्कुल, मैं बीजेपी पार्टी और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद, सदा आभारी रहूँगा। और मैं बीजेपी पार्टी के लिए जो मेरे से होगा, मैं तन मन धन से करने की सदा प्रेरणा रखूँगा। मतलब जरूरत पड़ी तो सेटिंग करने के लिए धन से भी करोगे? नहीं, सेटिंग की बात नहीं है। बीजेपी पार्टी वो है, बिना खर्ची पर्ची की पार्टी है। और मुझे ये लगा कि कांग्रेस राज में तो सूटकेस वालों को टिकट वगैरह देती थी, मुझे पार्टी ने विश्वास किया, मुझे बिना खर्च के बिल्कुल मुझे टिकट दी, और मैं उसमें खरा उतरा। बोरा साहब, एक बात बताओ, आप 5, 6, 8 लोग बैठे हो यहाँ पे, 22-23 वोट हैं,
आप डिप्टी चेयरमैन बनाने के लिए बैठे हो, 8 आदमी कैसे बनाओगे? विधायक आपको पता ही है, मैं खुल के बोलूँ, मैं तो बोल सकता हूँ कि विधायक आपके साथ नहीं है, विधायक कहीं और कर रही है, किसी और के साथ है, तो कैसे बनाओगे? क्या करोगे? अगर आपके साथ धोखा हो गया तो क्या करोगे आप? देखो, मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी पार्टी से हमारे एमपी साहब राव इंद्रजीत सिंह जीते हैं, उन्होंने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो भी, और मैं विधायक जो अपने बिमला मैडम एमएलए बनी है उनको भी मैं इस पत्रकार के माध्यम से कहना चाहूँगा, वो भी संगठन का ही आदमी बनाए और इन्हीं 8 में से चुने। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारा सपोर्ट करे। पार्टी में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो किसी को चुन सकती है, हम उस पर वो नहीं है। बाकी हमारा सुझाव बिमला मैडम से भी यही है, अगर वो हमारा साथ दे और पार्टी को मजबूत करे और संगठन का ही जिताए, ये नहीं वहाँ निर्दलीय से पकड़ के वो कर रही है। मैं उनसे विनती करता हूँ, नरम निवेदन है मेरा उससे भी, और राव इंद्रजीत से भी मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ वो भी हमारी सपोर्ट करे ताकि हमारा संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं 9 गाँव से, हमारे 9 गाँव नगर परिषद में शामिल हुए, उन 9 गाँव से मैं अकेला जीत के आया हूँ। हम भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए इतना करें बीजेपी को ऊपर उठाने के लिए। क्या तो मैं आज यहाँ से आवाज निकल रही है मैडम, मैं अपनी विधायक बिमला मैडम को कहना चाहूँगा वो हमारा साथ दे तन मन से और बीजेपी पार्टी को ऊपर करे, और सभी पार्षदों से भी निवेदन मेरा यही है वे हमारा पूरा साथ दे। और मैं कहूँ निर्दलीय ठीक है, एक पार्षद आप लोगों ने लेटर भी लिखा है संगठन मंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, वो क्या है? प्रदेश अध्यक्ष को लेटर भी लिखे हैं, उनसे मिले भी हैं। उन्होंने यही कहा है जो बीजेपी पार्टी से जीत के आया है सिंबल पे, हम उसी को ही कैंडिडेट बनाएंगे जी, वो कोई भी हो सकता है। इस बारे में ये हमसे उनसे बातें हुई है। तो मेरी तो पटौदी विधानसभा से बिमला मैडम से उनसे नरम निवेदन है, और राव इंद्रजीत से भी कहना चाहता हूँ इस पत्र माध्यम से, वो भी बीजेपी पार्टी से जो सिंबल पे जीत के आए उनको सपोर्ट। आपका चेयरमैन आपके साथ हैं, सामने बैठे हैं? सामने चेयरमैन साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी पार्टी से जीत के आए, और मैं चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वोट इनका भी है। हाँ, वोट इनका भी है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो भी हम 8 में से जो जीत का है उन पे ही अपना वो आशीर्वाद रखे और उनकी मदद करें। बढ़िया लगा, मैं नाम नहीं पूछूंगा किसको, लेकिन 8 बड़ा अच्छा रहा। मैं आप भी जीते हो ना सर? अच्छा, आप अच्छा, ये आपकी वाइफ जीती है? अच्छा, वाइफ जीती है। अच्छा, आप ही के लिए डिप्टी के लिए तैयारी हो रही है सर? वाइफ के लिए सबकी सहमति बनी है तो हम सारे तैयार हुए। तो क्या कैसे क्या एक बार खड़े हो जाओ सर, खड़े हो जाओ, ये ना लाइट यहीं हो जाओ, कोई नहीं, वो लाइट की दिक्कत आपके यहाँ है तो मुझे बात, क्या सारे लोगों को कैसे इकट्ठा कर लिया? क्या किया कि आप ही के नाम पे मुहर लगा रहे हैं? बस सबकी सहमति बन गई, सब मिलके बैठ गए थे, एक विचारधारा के लोग थे सारे। ऐसा तो नहीं कि सबसे ज्यादा वोटों से आप जीते हो? सबसे ज्यादा वोट से आप ही जीते हो ना? वो बता दो एक बार सर। हमारे यहाँ 1008 वोट पोल हुई थी, 808 हमें मिली थी उसमें से। 808 अकेले आपको? हाँ जी, एक तरफा जीत थी हमारी एक तरह से। कमाल है। और जो 2 बार के हमारे सिटिंग पार्षद थे उनको हराया था। अच्छा, एक मैंने कल इंटरव्यू किया था, हालांकि वो गुड़गांव के लिए इंटरव्यू था जिलाध्यक्ष का, तो उनसे मैंने पूछा कि सीनियर और डिप्टी मेयर को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार जातिगत समीकरण पर बड़ा फोकस करेगी, ध्यान रखेगी। आप यादव हो? हाँ जी, बिल्कुल यादव। और यहाँ यादवों को और कुछ मिला नहीं है, इसीलिए आप मानते हो कि डिप्टी चेयरमैन में सबसे आगे आपका नाम हो? एक तो ये भी है, दूसरा वाइफ जो है महिला है, वो पार्टी की गाइडलाइन है कि 33% आरक्षण जो महिला को मिले, तो उस पर भी हमारा थोड़ा फोकस है। अच्छा, हाँ, 33% महिलाओं का, सही कह रहे हो सर। तो बीजेपी से 2 ही महिलाएं जीत के आई हैं, और हमारा फोकस है कि हमारे 8 में से कोई भी बन जाए। और वैसे अगर पार्टी चाहे तो कोई बन जाए, वैसे हमारी सहमति हमारी वाइफ की तरफ होगी, सबकी, सब पार्षद होगी। आपको लगता है कि बन जाओगे सर? यहाँ जो देख रहे हो खींचतान ना खींचतान कुछ नहीं है, विधायक जी का भी पूरा आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, राव साहब के आशीर्वाद नहीं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो तो संगठन की चर्चा करोगे, संगठन आपके साथ है, दूसरी तरफ किसका कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि संगठन, ये आप बैठे हो यहाँ, संगठन के सारे बैठे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो तैयारी कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर वो तो संगठन के नहीं है। अगर उनको सपोर्ट कोई बीजेपी का एमएलए या फिर कोई और व्यक्ति करता है तो इसका मतलब क्या है? ऐसा संभव नहीं है। अच्छा। संगठन सर्वोपरि है, संगठन हम में से ही किसी को बनाएगा, ये हमारी उम्मीद है। तो आज जो बैठक हुई आपके चेयरमैन साहब के साथ, किस लिए बैठक हुई? बैठक नहीं, हम तो रूटीन वर्क के लिए आए थे, और वैसे ही मतलब आए हुए थे हम। कुछ 9 से 5 हम लगभग बैठते हैं, 2-3 दिन हम बैठते हैं, कोई मतलब काम लेके आता है उसको करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, आप भी पार्षद हैं सर? एक बार नाम बता दें। नमस्कार जी, मैं रवि चौहान हूँ, वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ और भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ लंबे समय से।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का और सबसे बड़ी संगठन का मैं कार्य करता हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मुझे पार्टी का सिंबल मिला और मैं आज पार्टी को एक सीट दे पाया। यहाँ पे 22 सीटें थी यहाँ टोटल, और उसमें से जो 8 नंबर थे, 8 में से मैं पहला नंबर था मेरा जो मैं जीत के आया। 22 नंबर अनिल बोहरा जी का था, वो भी तो शुरुआत मेरे से थी और एंड बोहरा जी से था। तो हम दोनों ने मतलब पार्टी के लिए काम पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन अभी काम नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी तो डिप्टी चेयरमैन को लेकर जिस तरह से खींचतान चल रहा है आपकी ही पार्टी में, इधर उधर टांग खिंचौल शुरू है, इससे तो आहत होंगे। ऐसा है जी, देखिए ये जो चुनावी प्रक्रिया है ना, ये अलग विषय है और जो कार्य है, विकास कार्य है, उनका अलग है। हमारी बैठक हो चुकी है, हमने प्रस्ताव पास किए हैं, हमने प्रस्ताव पास करके एस्टीमेट लगवा दिए हैं और कुछ के टेंडर भी लगने वाले हैं अभी। ऐसा कुछ नहीं, हम विकास कार्यों में तो एक कहीं कोताही नहीं है। रही सफाई से दूसरे कार्य सभी काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। रवि भाई चलो एक चीज़ बता दो, आप लोगों ने लिख कर दिया है, अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि अभी इन्होंने बाइट में बोला कि उषा देवी के नाम पे आप लोगों ने सहमति जताई है। उषा देवी को क्यों, आप क्यों नहीं? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में से जो अभी बात बोली थी अभी इन्होंने कि महिलाओं को सम्मान देना, मेरी पार्टी का सबसे बड़ा ये एजेंडा रहा है कि महिलाओं को पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए और भागीदारी दी है 33% की, और इसको और बढ़ाने की भी बातचीत चल रही है। तो हम भी ये चाहते हैं सदन में हमारी जो बहन जी हैं उषा देवी जी, वो बन के आए और वाइस चेयरमैन का उनको जिम्मेवारी मिले। नहीं तो आपके पास कोई बता रहा था कि 14-15 पार्षद आपके साथ हैं, जब 20-22 में से 11 की जरूरत है, 12 की जरूरत है, 12 की जरूरत है और 15 साथ है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? देखिए कुछ एक मामले होते हैं जिसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, वो आप अच्छी तरीके से आपने जो अभी मैं ये कहता हूँ, मेरा तो सबसे निवेदन ये था कि पार्टी संगठन के लिए हम काम कर रहे थे शुरुआत से और पार्टी को ही बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं, वाइस चेयरमैन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो हम ये चाहते हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता बने, ये बात है। और अभी बोला बोहरा जी ने कि सांसद महोदय और विधायक जी से अच्छा मिले हो इधर विधायक जी? बिल्कुल, विधायक जी से तो विधायक जी का साथ देने वाले अभी वो लोग जो आप उनके इर्द गिर्द जो देखोगे ना, मैं कहता हूँ उनके बूथ खुलवाइए आप। किसी ने अगर जो कोई बूथ एजेंट रहा हो, कोई काउंटिंग एजेंट रहा हो, और मैं दिखाता हूँ अपने रिकॉर्ड, मैं अपने दिखाता हूँ पर्सनल, मैं हमारे जो 8 बन के आए हैं, हमारे आप रिकॉर्ड खोलिए, हमने अपने बूथ में से राव साहब को और बहन बिमला चौधरी जी को, जरावता जी की भी बात करिए, हम लगभग 20-25 सालों से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं और उनके लिए पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो बाकी बातें सभी संगठन को पता है कि क्या कुछ चल रहा है और हमने तो अपना मैसेज दे दिया है, साफ दिया है, बिल्कुल क्लियर। क्या साफ मैसेज ये है कि पार्टी के साथ रहेंगे, संगठन के किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाइए, उसके साथ रहेंगे और हमारी फर्स्ट जो है वो उषा देवी जी हैं, हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे जिस भी तरीके की बात हुई। क्या बात है, और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अपने विधायिका जी से एक बार कह तो दो कि है विधायिका जी आप आ जाओ, बीजेपी की हो, बीजेपी वालों की मदद कर दो। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं 1 महीने में एक बार, और वो सबको अपनी बातें बोलते हैं। तो हमारे मन की बात कौन सुनने वाला है? हमारी विधायिका जी हैं, वो सुने हमारे मन की बात, वो हमारे मन की बात सुने, कार्यकर्ता के मन की बात सुने और हमारी जो उषा देवी जी हैं उनको अपने वाइस चेयरमैन का जिम्मेवारी दें, मदद करें हमारी। हम भी तो मदद के लिए तैयार हैं। कमाल है। हमारे से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही उनको, हम तो एक प्लेटफार्म उनको दे रहे हैं। हम जो 8 बन के आए हैं, चाहे उसमें हम 6 पार्टी के हैं, 2 निर्दलीय हैं हमारे, तो हम तो एक बेस बना के दे रहे हैं उनको। बाकी कुछ जिम्मेवारियां चाहे विधायक जी की हैं और चाहे सांसद महोदय जी की है, राव इंद्रजीत जी की, तो वो अपनी जिम्मेवारियां पूरी करें और बाकी जो हमारा शीर्ष नेता करेगा वो होगा। ठीक है भाई साहब, आप भी पार्षद हैं? अच्छा, वो आपकी वाइफ है। मैं इधर फाइनल चर्चा करूंगा सर से, मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इधर से कुर्सी भी खींच लेता हूँ। रुक जाओ सर, रुक जाओ, आपसे ना 2 सवाल जरूर कर लूँ मैं। इसे कहते हैं, आया था आपका इंटरव्यू करने जी, मुझे कहा गया था कि एक बार प्रवीण जी का करो। और प्रवीण जी यहाँ कैसा चल रहा है कामकाज? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। विधायक जी काम करने दे रही हैं? विधायक जी तो ट्रिपल इंजन की तीसरी सरकार है, इसमें तो किसी का वो है ही नहीं। इसमें तो
तीसरी सरकार के अच्छा, आपकी टिकट को लेकर बड़ा हो रहा कि किसने दिलवाया, किसने क्या किया, ये सवाल मेरे ध्यान में कई दिनों से था। संगठन की टिकट है और राव साहब के आने से मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिली है, मैं जीत गया जी। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है जी, राव साहब नहीं आते तो थोड़ा दिक्कत हो जाती, बाकी संगठन की टिकट है, सबसे बड़ी बात ये है जी। तो आप जब अब डिप्टी चेयरमैन की बात आ रही है तो आपने राव साहब से मुलाकात की? राव साहब से मुलाकात हमने की है, पहले हम गए थे और उन्होंने कहा था नाम लिख के दे दो। ठीक है जी, तो हम सब ने डिस्कस अभी करके उनको दिया नाम जाके। मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मैंने सुना है और उसके बाद ही आया था। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। आप चाह रहे हो किसी और को डिप्टी चेयरमैन बनाना, जो विधायक हैं वो चाह रही हैं किसी और को बनाना, और आप दोनों के बीच में टकराव है, ये क्या है? मैं किसी से टकराव नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो संगठन ने मुझे बनाया है बिना खर्चे पर्चे के, मैं उसी काम में लगा हूँ कि भाई वाइस जो बन के है वो बिना खर्चे पर्चे का बन के है जी, ये बात है। तो आप अपना बनाना चाहते हो या फिर जो विधायक, ये सबको पता है, सबूत नहीं है लेकिन सबको पता है कि विधायक चाहते हैं किसी और को बनाना, ऐसी स्थिति में तो टकराव आएगा ही। आप चाहते हो किसी और को? नहीं, विधायक जो भी संगठन का ही बनाएंगे, उन्होंने कहा है कि वो संगठन का ही बनाएंगे। वो किसी को ज्वाइन करा लें, उसको बना दे, फिर क्या करोगे? वो तो पार्टी की शक्ति बढ़ाने के लिए ज्वाइन किया है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी खुलकर बात हुई है? हाँ, मेरी कि ये जो 8 जीत के आए हैं इन्हीं में से बनाओ? मेरी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, जो हमारे पार्टी का बनेगा, मतलब जो टिकट पे है वही बनेगा। नहीं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, लेकिन लोकल यहाँ आपका टकराव सीधे सीधे विधायिका से है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि मेरे भी कानों में, मैं भी पत्रकार हूँ तो आँख नाक खुले हैं, तो कई सवाल मेरे पास भी आते हैं, और आपकी जिम्मेदारी है बनाना, क्योंकि आप अपना डिप्टी बना रहे हो। नहीं, मैं तो अपना कर ही रहा हूँ, बाकी मेरा विधायक जी का कोई टकराव नहीं है, और विधायक जी हमारी बात हो रही है, हम संगठन का ही बनाएंगे। तो आपने बता दिया कि मेरे पास ये 8 लोगों ने उषा देवी का नाम आ गया। जो मेरी विधायक जी से बात हुई है वो यही हुई कि संगठन का बनेगा, दूसरी कोई बात नहीं है। बाकी कोई कुछ भी कहे इसका बात मुझे पता नहीं। आप मतलब 8 में से चाह रहे हो या उषा देवी को चाह रहे हो? नहीं, 8 में से उषा देवी का तो इन्होंने 8 ने अपनी मतलब जो बातचीत करके इनका नाम दिया है, बाकी 8 में से कोई बन जाए। आप कैसा चाहते हो, कैसा डिप्टी आपका हो? मैं तो डिप्टी यही चाहता हूँ जो साफ सुथरा रहे, और साफ सुथरा तो हमारे बीजेपी का रहेगा जी, यही है मेरा तो जी। तो आप अब ऑफिशियली, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों या फिर जो पार्टी के और बड़े नेता हों, उनसे आपकी कोई इस संदर्भ में चर्चा, यहाँ के डेवलपमेंट हो या यहाँ का डिप्टी हो, यहाँ के तमाम कार्यों को लेकर? बार बार मिल रहा हूँ जी, मेरे को 3-4 महीने बने हुए हैं और सबसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ काम के लिए। बाकी अपने जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं उनसे भी बैठ के चर्चा होती है आगे क्या करना है। आपने राजनीति पहली बार है, इससे पहले भी की है आपने? राजनीति गांव में तो हमेशा हमारी राजनीति, मेरे दादा जब पंच का इलेक्शन होता पहले पंच बने थे गांव में। अच्छा, मतलब आपका घराना राजनीति घराना रहा? हाँ, तो शुरू से रहा जी। और आप संघ से हो? मैं पार्टी 2014 से हूँ जी, सक्रिय, और उससे पहले अपने गाँव के इलेक्शन लड़ते थे, इतनी बात है जी बस। RSS में भी रहे हो आप? ना जी ना, RSS में नहीं, आपका परिवार RSS का नहीं है? मतलब हमारा परिवार, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि ये तमाम चीज़ें जब आप आगे बढ़ोगे और तमाम बड़े नेताओं से, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है जो आप ये 8 पार्षद लेकर बैठे हो सर, या इन लोग पार्षदों से चर्चा है। मैं झूठ मेरे बस की है नहीं बोलना कि मैं पहले से हूँ, 2014 से मैं हूँ जी पार्टी में। बाकी उससे पहले तो मैं अपने ऑफिस में अपनी नौकरी करा करता थी, सीधी सी बात। आपके दादाजी जब थे उस वक्त आप थे? याद है? छोटा था उस वो दौर याद है? हाँ, दौर तो याद है। क्या लास्ट बता दो, क्या करना है पटौदी के लिए? अपने दादा के उस पर चलना है। जैसे वो साफ सुथरे नेता थे हमारे गांव में, आज भी आप जाके पता करोगे तो हर दिन मेरे दादा ठाकरदास की चर्चा होती है। फाइनली एक सवाल पूछूंगा कि डिप्टी कौन और कैसे बनेगा? डिप्टी संगठन बनाएगा, सरकार बनाएगी। कोई इंडिविजुअल, चाहे कोई भी नेता हो, इंडिविजुअल करेगा तो उसका काट करोगे? बिल्कुल करूंगा, उस संगठन के साथ कोई हो, संगठन की टिकट, संगठन मुझे टिकट दी है, मेरा फर्ज बनता है भाई मैं संगठन के लिए काम करूं और संगठन के लोगों को बनाए। बिल्कुल, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी लड़ोगे निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। धन्यवाद जी, आपने आया। हाँ, गर्मी में मार दिया आपने आज। उसके लिए सॉरी जी। कोई बात नहीं, अभी लाइट आ जाएगी तो 15 मिनट बाद मेरी SDM साहब से बात हुई है। अच्छा, आप बैठना, पसीना सुखा के तब भेज देंगे आपको। पटौदी है नगर परिषद, और यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन को लेकर लड़ाई और लामबंदी शुरू है। हालांकि चेयरमैन साहब ने एक बात बड़ी क्लियर कह दिया, मैं इनकी बात को दोहरा देता हूँ क्योंकि आप कम सुने होंगे तो, या आपको समझ नहीं आया होगा तो, कि ये संगठन का बनाएंगे, और चाहे कोई हो, कोई में विधायक हो या सांसद हो, कोई भी हो, अगर संगठन के खिलाफ जाएंगे तो ये उनका साथ नहीं देंगे। रियली? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बता दीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।